गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? इन दिस चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द डाइजेशन। आज हम आपको यहां पर थोड़ा सा रेगुलेशन के बारे में बताएंगे। रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन। अब देखिए, जब डाइजेशन होती है दैट मीन्स इट इज अंडर द यू कैन से इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स और सब्सटेंसेस। जैसे आप देख सकते हैं वहां पर हमारे पास जो एंजाइम्स हैं दे आर सीक्रेटेड। लेकिन क्या जो एंजाइम्स सीक्रेट हो रहे हैं क्या वो लगातार हो रहे हैं या वो तभी रिलीज हो रहे हैं जब हमारे जो इंटेस्टाइन है या जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें जब फूड अवेलेबल है? तो उसी चीज का रेगुलेशन आज हम यहां पर स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जो एक्टिविटीज हैं हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की, यहां पर जो मैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बोल रहा हूं दैट मीन्स अगर हम माउथ से लेके एनस तक की बात कर रहे हैं, दिस इज आवर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जब हम एक्टिविटीज बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की, दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ two things. One is neural and second one is hormonal control. Okay. First point is the activities of gastrointestinal tract. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जैसे हमारा माउथ से लेके एनस तक वो सारा हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो जाएगा। और अंडर मीन्स किसके अंडर वो काम कर रही है? अंडर द न्यूरल एंड हार्मोन्स। कि जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है ना, उनके अंडर ये एक्टिविटीज होती है। फिर बात आती है कि पहले हम न्यूरल का स्टडी करेंगे, उसके बाद हम हार्मोन्स का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अगर हम यहां पर जो न्यूरल रेगुलेशन की बात करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे न्यूरल रेगुलेशन कि जो न्यूरल रेगुलेशन है वो कैसे होता है, कि हाउ न्यूरल रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन अकर्स इन ह्यूमन बीइंग्स यू कैन से। देखिए, जो ह्यूमन बीइंग्स का जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इट इज इनर्वेटेड बाय दैट इज इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज इनर्वेटेड बाय, ठीक है ना, एन इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, एज वेल एज एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम, एज वेल एज एक्सट्रिंसिक नर्वस। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें, जो इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम है वो क्या काम करता है, उसके कौन कौन से पार्ट हैं, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में किस तरह के फंक्शन करता है। तो सबसे पहले हम यहां पर इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। जो इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम है, इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम, इसका एक अलग से नाम होता है एंट्रिक नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं, also called enteric nervous system and it consists of two main components. इसके दो कंपोनेंट होते हैं यहां पे, and consist of two components.
दो कंपोनेंट हमारे पास के होते हैं। जैसे याद करो, आपको हिस्टोलॉजी ऑफ गट मैंने कराया था, उसमें आपको वहां पर दो तरह के प्लेक्सस आपको बताए गए थे। एक आपको बताया था मिशनर्स प्लेक्सस, जो कहां प्रेजेंट होता है, सब म्यूकोजा के अंदर, और दूसरा हमने बात की थी ओरोबेस्ट प्लेक्सस विच इज प्रेजेंट इन द मस्कुलर लेयर। ठीक है ना, दीज आर द टू पार्ट्स विच कम्स अंडर दिस इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, नंबर वन इज मिशनर्स प्लेक्सस। क्या होता है, मिशनर्स प्लेक्सस कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सबम्यूकोजा। ठीक है, दूसरा हमारे पास है ओरोबेस्ट ऑर्गन्स प्लेक्सस, सॉरी प्लेक्सस, प्रेजेंट इन मस्कुलर लेयर। कहां प्रेजेंट होता है, मस्कुलर लेयर में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन मस्कुलर लेयर। अब बात आती है इनके फंक्शन की, कि ये फंक्शन क्या करते हैं, क्योंकि हम यहां पर यही बात कर रहे हैं कि इनका रेगुलेशन, ये रेगुलेशन में कैसे हेल्प करते हैं। देखिए, दिस सिस्टम इज, यू कैन से, मोस्ट ऑफ द जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन है, जैसे लाइक सिक्रीशन का है या जो मोटिलिटी का है, उसको ये कंट्रोल करता है। फंक्शन है, दिस सिस्टम कंट्रोल्स most of the function. This system controls most of the functions of gastrointestinal tract, gastrointestinal tract, like जैसे सिक्रीशंस होती है, मोटिलिटी होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, उसको कंट्रोल कर, लाइक सिक्रीशन को कंट्रोल करता है एंड मोटिलिटी को कंट्रोल करता है। इट इज क्लियर नाउ, दिस इज, यू कैन से, रेगुलेशन डन बाय द इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। नाउ सेकंड पार्ट इज दैट इज एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। इसका जो बी पार्ट है, दैट इज एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या काम करता है और किस तरह से ये जो फिजियोलॉजी है डाइजेशन की, उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। देखिए, जो एक्सट्रिंसिक, जो हमारा एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम है, इसकी जो एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम की इनर्वेशन है, इनर्वेशन में ये गट के अंदर कैसे प्रेजेंट होता है, इसमें दो पार्ट आपको पहले ही पढ़ाए जा चुके हैं, कि एक पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है ना, ये जो नर्व्स हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स पर जाती हैं एंड दे कैन मॉडिफाई द एक्टिविटी ऑफ द यू कैन से इंटेस्टाइनल, जो इंट्रिंसिक हमने अभी न्यूरल सिस्टम पढ़ा, उसकी एक्टिविटी को भी ये रेगुलेट कर सकते हैं इन रेस्पॉन्स टू रिफ्लेक्स एक्टिविटी, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इटसेल्फ भी जनरेट कर सकता है और फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो हियर द एक्सट्रिंसिक इनर्वेशन ऑफ द गट, एक्सट्रिंसिक इनर्वेशन ऑफ द गट, ये हमारी गट के अंदर जो नर्व जा रही है, ठीक है ना, गट कंसिस्ट ऑफ टू नर्व्स। कौन कौन सी है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। ये दो नर्व्स यहां पर प्रेजेंट होती है, पैरासिम्पैथेटिक भी जाएगी और सिंपैथेटिक भी
जाएगी। फिर बात आता है कि ये क्या काम करती है, ठीक है ना। इट मॉडिफाई मीन्स उसको रेगुलेट करना, कम करना या उसको ज्यादा करना। इट मॉडिफाई द एक्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक न्यूरल सिस्टम। इट मॉडिफाई द एक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक न्यूरल सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में, ठीक है ना, इन रिस्पॉन्स टू अ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, इन रिस्पॉन्स टू अ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। अब जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है कौन जनरेट कर रहा है, ठीक है ना, इनिशिएटेड फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इटसेल्फ, ये खुद करे और या बॉडी का कोई और पार्ट करे, ठीक है ना, और फ्रॉम अदर parts of the body. This is about the, you can say, regulation done by the extrinsic nervous system, ठीक है ना। एंड अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं, जब डाइजेशन हमारा होता है तो कुछ एक्शंस ऐसे हम देखते हैं कि जैसे सपोज साइट है, हमें स्मेल आती है, ठीक है ना, और यू कैन से प्रेजेंस ऑफ फूड आपके सामने आ गया है, आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में चला गया है, एक्ट एज ए स्टिमुलाई, ये स्टिमुलाई का काम करते हैं। फिर उससे क्या होगा, आपके मुंह में पानी आ जाता है, दैट मीन्स सलाइवा इज सीक्रेटेड। अब ये कैसे हुआ, इट इज यू कैन से द ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ द वैगस नर्व, ठीक है ना, कि जो हमारा हम साइट देखते हैं, साइट ऑफ फूड, साइट एंड स्मेल ऑफ फूड, साइट, स्मेल और प्रेजेंस ऑफ फूड क्या होता है, स्टिमुलेट, एक स्टिमुलाई का काम करेंगे ये। आपने फूड के बारे में सोचा, आपने खाने को स्मेल किया या आपके सामने फूड आ गया, इट स्टिमुलेट द, यू कैन से टू सीक्रेट सलाइवा, स्टिमुलेट टू सीक्रेट सलाइवा, कि आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है उसने क्या किया, सलाइवा सीक्रेट करना कर दिया। लेकिन किस चीज के स्टिमुलेट हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, इट अकर्स ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ, एक नर्व है हमारे पास वैगस नर्व, इसका स्टिमुलेशन के कारण ही ये हमें देखने को मिला। फिर हम ये देखते हैं कि हम एक टाइम पे फील करते हैं कि हमें भूख लगी है, ठीक है ना, और एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें भूख लग जाती है। ऐसा कब हुआ कि जब हम फूड को रेगुलरली लेना स्टार्ट करते हैं, जैसे सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया, ठीक है ना, जब लंच टाइम आता है फिर हमें एक तरह से हंगर फील होगी, फिर जब इवनिंग टाइम होगा फिर हमें हंगर फील होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम रेगुलरली एक पर्टिकुलर इस प्रोसेस को करते जाएंगे तो हमें एक तरह से जब वो टाइम आता है तो हमें उसकी जरूरत महसूस होती है कि हमें खाना खाना है, ठीक है ना, इसको हम हंगर बोलते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, ये एक कंडीशनल रिफ्लेक्स है। क्या है, एक कंडीशनल रिफ्लेक्स, ठीक है ना, ये क्या हुआ, एक कंडीशनल रिफ्लेक्स है। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा कि पर्टिकुलर टाइम पे हम फूड लिया तो एकदम से क्या होगा, उस टाइम पे वैगस नर्व एक मैसेज कन्वे करेगी, क्योंकि आप थॉट प्रोसेस चलती है, ठीक है, हमें भूख उस टाइम में फील होती है। तो इस तरह से एक रेगुलर पीरियड पे हमें ये रिफ्लेक्सेस आते हैं एंड वी फील हंगर, एंड इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। ओके, दिस इज अबाउट द न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द डाइजेशन। Okay, now come to the hormonal regulation of the digestion.
नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन, कि जो हार्मोन्स हैं वो कैसे इस डाइजेशन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है ना। एज यू नो वेरी वेल, वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट ग्लैंड्स, ओके, एंड डिफरेंट ऑर्गन्स, एंड इन दैट study we have discussed several hormones also. It's just you can say recapitulation, but we have to learn these in the sequential order. ठीक है ना, हमको इनको इसी तरह से याद करना है। जैसे हम सबसे पहले यहां पर लेते हैं, पहला हार्मोन है गैस्ट्रिन। अब सबसे पहले हमें हार्मोन याद आ गया कि गैस्ट्रिन है, लेकिन इसको सीक्रेट कौन करेगा? जैसे आपने पढ़ा होगा जी सेल्स, कहां पे पढ़ा? पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक। गैस्ट्रिन सीक्रेटेड बाय जी सेल्स, जिसको हम गैस्ट्रिक सेल्स भी बोल सकते हैं। जी सेल्स कहां प्रेजेंट होते हैं? पाइलोरिक रीजन ऑफ द पाइलोरिक रीजन्स ऑफ द स्टमक। ये तो हो गया इसका सीक्रेशन की कहां से होता है। अब बात आते हैं इसके फंक्शन की, कि ये फंक्शन क्या काम करता है। तो हमने यहां पर यही देखना कि लोकेशन कहां से सीक्रेट हुआ और उसके फंक्शन क्या काम करते हैं। देखिए, इट स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सीक्रेट एंड रिलीज गैस्ट्रिक जूस। क्या हुआ? इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक gland to secrete and release gastric juice. Is it clear now? And also gastric mobility, and also gastric मोबिलिटी, कि जो गैस्ट्रिक मोबिलिटी है उसको भी ये स्टिमुलेट करता है। ओके, नाउ कम टू द सेकंड हार्मोन, दैट इज एंट्रोगेस्ट्रोन। एंट्रोगेस्ट्रोन, देखिए बच्चों, ये जो हार्मोन है, you can say it is also equivalent to the gastric inhibitory peptide. Gastric inhibitory peptide, इसको हम GIP भी बोल सकते हैं। GIP, gastric inhibitory peptide, and it is secreted by the duodenum epithelium. Secreted by duodenum epithelium। जो duodenum का हमारा एपिथेलियम है वो इस हार्मोन को रिलीज करता है, सीक्रेट करता है। अब इसके बाद करते हैं फंक्शन की। जब हमने बोल दिया कि ये इनिबिटरी है, इसका मतलब ये इनिबिशन करेगा। क्या काम करेगा? इनिबिशन। पहला इनिबिशन है कि इट इनिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोबिलिटी। गैस्ट्रिक सिक्रीशन किसकी? जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करते हैं उसकी मोटिलिटी को डिक्रीज करते हैं। एंड इट आल्सो स्लोज डाउन और इट स्लोज द गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, हेंस इट इज कॉल्ड जीआईपी। इसलिए तो बोलते हैं इसको इनिबिटरी पेप्टाइड। तो पहला क्या है? इट इनिबिट्स द गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी फंक्शन। इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक, क्या बोलेंगे उसको? गैस्ट्रिक क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोबिलिटी। ठीक है। दूसरा फंक्शन हमने बताया आपको, इट स्लोज गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस।
इट स्लोज गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस, कि जो गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उनको स्लो डाउन करता है, एंड हेंस कॉल्ड GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड हार्मोन इज सिक्रेटिन। Secretin, it is, you can say, hormone which is the, you can say, first discovered by the scientist। ये पहला एक ऐसा हार्मोन है जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, जो कि कहां सीक्रेट होता है, डियोडेनम एपिथेलियम के अंदर। और यहां पर ये क्या काम करता है, इट रिलीजेस बाइकार्बोनेट इन द पैंक्रियाटिक जूस, एज वेल एज यू कैन से इट इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ बाइल एंड डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन ऑफ एंड द मोटिलिटी, मोबिलिटी को भी, या मोटिलिटी जो हो रही है वहां पे उसको भी ये डिक्रीज करता है। तो सबसे पहले मैं कहता है कि ये जो हार्मोन है, फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट। ठीक है, पहला एक ऐसा हार्मोन है जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, एंड सिक्रेटेड बाय डियोडेनम एपिथेलियम, एंड सिक्रेटेड बाय डियोडेनम एपिथेलियम। कि जो डियोडेनम एपिथेलियम है वो इसको सिक्रेट करता है। अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, पहला है इट रिलीजेस द बाइकार्बोनेट फंक्शन, इट रिलीजेस, ठीक है ना, द बाइकार्बोनेट्स इन द पैंक्रियाटिक जूस। Okay, and second one is it increases secretion of bile, it increases secretion of bile, कि जो बाइल कहां से आता है, हमारे जो गोल ब्लैडर है, हमारा जो लीवर सीक्रेट करता है, ठीक है ना, एंड डिक्रीजेस गैस्ट्रिक सिक्रीशन, एंड डिक्रीजेस गैस्ट्रिक secretion and motility। Clear? This is about the secretin। Next hormone is cholecystokinin, CCK जिसको हम बोलते हैं। Fourth hormone is cholecystokinin, इसको सीसीकेज के नाम से जानते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन्स। ठीक है ना। और सिक्रेटेड बाय द, यू कैन से, एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, इट इज सिक्रेटेड बाय एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। जो एपिथेलियम है, जो एंटायर, वो इसको सीक्रेट करता है। क्लियर? अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। देखिए, दो चीजों को स्टिमुलेट करता है, एक हमारे पास गोल ब्लैडर है और दूसरा हमारे पास पैंक्रियाज है। ठीक है ना। इट स्टिमुलेट फंक्शंस, इट स्टिमुलेट पैंक्रियाज। और आपको पता है जो पैंक्रियाज हैं क्या सीक्रेट करते हैं, ठीक है ना, बताइए जरा कि जो पैंक्रियाज है क्या सीक्रेट करता है, टू रिलीज बाइल एंड टू रिलीज, कि
पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज बाइल एंड सॉरी इट स्टिमुलेट पैंक्रियाज टू रिलीज दैट इज पैंक्रियाटिक जूस और यू कैन से डाइजेस्टिव एंजाइम टू रिलीज पैंक्रियाटिक जूस containing digestive enzyme and दूसरा है ये तो किया इसने स्टिमुलेट किसको पैंक्रियाज को दूसरा मैंने क्या बोला था गॉल ब्लैडर को ठीक है ना स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल ये काम होता है किसका सीसीकेज का जिसको हम कोलेसिस्टेकाइनिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है ड्यूरोक्राइनिन। फिफ्थ हार्मोन है ड्यूरोक्राइनिन। इस हार्मोन के बारे में आपने अभी नहीं सुना लेकिन जो ड्यूरोक्राइनिन हार्मोन है इट इज सिक्रेटेड बाय द ड्यूडेनल एपिथेलियम। इट इज सिक्रेटेड बाय ड्यूडेनल एपिथेलियम। कि जो ड्यूडेनल एपिथेलियम है वो इसको सीक्रेट करता है। क्लियर। फिर जब इसके बाद आते हैं फंक्शन की एज यू नो ब्रूनर्स ग्लैंड आपने पढ़े थे जो सब म्यूकोसा रीजन में होते हैं ठीक है ना ये उसी को स्टिमुलेट करता है और वहां से फिर क्या रिलीज होगी म्यूकस रिलीज होगी और जो सेवरल एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस के अंदर आते हैं उनको ये स्टिमुलेट करता है। तो फंक्शन में क्या आ जाएगा इट स्टिमुलेट ब्रूनर्स ग्लैंड टू secrete and release म्यूकस सीक्रेट करता है एंड जो एंजाइम्स हैं ठीक है ना म्यूकस एंड एंजाइम्स इन इंटेस्टाइनल जूस is about the ड्यूरोक्राइनिन। नेक्स्ट हार्मोन इज एंट्रोक्राइनिन। सिक्स्थ हार्मोन इज एंट्रोक्राइनिन। देखिए जो एंट्रोक्राइनिन है इट इज सिक्रेटेड बाय द एंटायर यू कैन से स्मॉल इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। इट इज secreted by entire small intestinal epithelium ठीक है ना। और जैसे आपने पढ़ा है हमारे पास एक ग्लैंड है लीवर कोहन क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कोहन ये उसी को स्टिमुलेट करता है और वहां से फिर क्या रिलीज करता है वहां से भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनको रिलीज करता है किसमें इंटेस्टाइनल जूस के अंदर। फंक्शन में आ जाएगा इसके इट स्टिमुलेट ठीक है ना क्रिप्ट्स ऑफ लेबर कोहन ग्लैंड to secrete enzymes in intestinal juice। Is it clear? Now next होना आता है हमारे पास वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। कौन सा है वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल
इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, इसको हम वीआईपी बोल सकते हैं, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। देखिए इट इज सीक्रेटेड बाय द, यू कैन से, एपिथेलियम ऑफ द एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। और जब हम वैसो वर्ड इस्तेमाल होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, मींस उनमें जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी गट में जाती हैं, उनमें जो ब्लड का जो हम कहते हैं उनको डायलेट करना, उनको चौड़ा करना, जब चौड़ा होगा तो उसमें मोर ब्लड फ्लो करता है, वैसो एक्टिव, वेसल्स को एक्टिव करता है, ठीक है ना। तो इट इज सीक्रेटेड बाय, इट इज सीक्रेटेड बाय एंटायर एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। और फिर फंक्शंस क्या हो जाएंगे, इट डायलेट्स द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स ऑफ द गट, फंक्शंस, इट डायलेट्स द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स ऑफ द गट। ये जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करता है, उनको डायलेट करता है, उनको चौड़ा करता है। तो सेकंड फंक्शन होगा, इट आल्सो इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन, इट आल्सो इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन, क्लियर। नाउ एट्थ हार्मोन इज विलिकाइनिन, कौन सा है, विलिकाइनिन। एट्थ हार्मोन है विलिकाइनिन। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि विलाई की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, विलाई की, ठीक है ना। तो ये जो विलिकाइनिन है, इट इज सीक्रेटेड बाय द एपिथेलियम ऑफ एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये क्या काम करता है, एक्सलेट करता है मूवमेंट ऑफ द विलाई, ठीक है। इट इज सीक्रेटेड बाय एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन एपिथेलियम, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, ओके। एंड ये क्या काम करता है, इट एक्सेलरेट द मूवमेंट ऑफ विलाई। फंक्शन क्या हो जाएगा, इट एक्सेलरेट मूवमेंट ऑफ विलाई। ये जो विलाई की मूवमेंट है उनको क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। नेक्स्ट नाइन्थ हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन, देखिए इस हार्मोन के बारे में हम अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें भी एक बार बता चुके हैं, लेकिन यहां पर भी मैं आपको याद कराना अपनी ड्यूटी समझता हूं। देखिए ये जो सोमैटोस्टैटिन है, इट इज सीक्रेटेड बाय द डेल्टा सेल्स ऑफ द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इट इज सीक्रेटेड बाय डेल्टा cells of islets of Langerhans, ठीक है ना। जो लैंगरहांस सेल्स हैं वो इसको सीक्रेट करते हैं, किसका है ये, पैंक्रियाज में, लैंगरहांस ऑफ पैंक्रियाज, ये इसको सीक्रेट करते हैं। फिर बात आती है कि इसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है। देखिए फंक्शन देख लीजिए जरा, फंक्शंस देख लीजिए। पहला फंक्शन है, इट इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागन, इट इनहिबिट्स सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागन फ्रॉम अल्फा सेल्स। जो अल्फा सेल्स है
उनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। एंड इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स, इनको क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। फिर आपने देखा होगा कि एक सोमैटोस्टैटिन हार्मोन हमने और पढ़ा है, विच इज सिक्रेटेड बाय अर्जेंटाफिन सेल्स, ठीक है ना। सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय अर्जेंटाफिन सेल, अर्जेंटाफिन पढ़े हैं, अर्जेंटाफिन सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक एंड द इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है ना, ऑफ गैस्ट्रिक, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वहां पर, एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड, वहां पर भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, दे सप्रेस द रिलीज ऑफ द हार्मोन फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या करते हैं, फंक्शन क्या है इनका, दे सप्रेस द secretion of hormone from gastrointestinal tract, gastrointestinal tract, क्लियर है। एक और है सोमैटोस्टैटिन, ठीक है ना, कहां रिलीज होता है, कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो इसको रिलीज करता है, जो क्या है, जो ग्रोथ हार्मोन है उसको इनहिबिट करता है, कि जीएच अपना काम करता है, ग्रोथ को रेगुलेट करता है, बढ़ाता है, लेकिन जो सोमैटोस्टैटिन वहां पर रिलीज होगा वो उसको क्या करेगा, काउंटर करेगा, चेक करेगा, ठीक है। नाउ लास्ट हार्मोन इज द पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। लास्ट हार्मोन है हमारे पास पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इसको हम पीपी बोल सकते हैं, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, एंड सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, ठीक है ना। कौन सिक्रेट करता है इनको, सिक्रेटेड बाय पॉलीपेप्टाइड, सॉरी पैंक्रियाटिक पेप्टाइड सेल्स, पैंक्रियाटिक पेप्टाइड सेल्स, ठीक है ना। एंड आल्सो कॉल्ड इनको पीपी सेल्स और एफ सेल्स इनको बोल सकते हैं, एंड आल्सो कॉल्ड एफ सेल्स, इनको हम एफ सेल्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना। कहां पे, इन द आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहांस सेल्स, ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। देखिए बच्चों, इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस, ये की फंक्शन है इसका, इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, कि इन दिस वे हमारे पास जो हमारा डाइजेशन है वो हमारे न्यूरल रेगुलेशन में भी है, और यू कैन से हमारे हार्मोनल रेगुलेशन में भी है। इन दिस वे हमारा जो डाइजेशन है इट गोज इन ए प्रॉपर वे, बिकॉज देयर इज सम स्टिमुलेंट एंड देयर आर सम सप्रेसेंट, जो क्या करते हैं, इस जो डाइजेशन की फिजियोलॉजी को है स्मूथली रन करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।